सोच रहा था अभी तक तुम कैसे नहीं आई। तुम सही समय पर आई हो। मेरी बेटी के हाथ में तुमने वो ताबीज क्यों बांधा है? क्या 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 क्या? मेरी बेटी के हाथों में ताबीज क्यों बांधा है तुमने? चिल्लाओ मत। ताबीज क्यों बांधा इतना ही तुम्हें जानना है ना? जाओ और तुम्हारी बेटी को हाथ लगाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। देवसेना के शरीर में ना जा पाऊं इसलिए उसने ये ताबीज उसे बांधा है। अब वो देवसेना को हर तरीके से मारने की कोशिश करेगा। अब उसे मैं कैसे बचाऊं समझ में नहीं आ रहा। मेरे पिताजी को जमीन में जिंदा दफना कर मार दिया ना, अब देखो मैं तुम्हारी बेटी को कैसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। गंगा, 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 कहाँ गई होगी? शायद माधवी के रूम में होगी। गंगा, गंगा को देखा? वो कहाँ हो सकती है? माधवी जहाँ होगी वो वहीं पर होगी। अच्छा वो छोड़ो, मेरे पति के बारे में तुम्हें कुछ पता चला क्या? मेरी जान पहचान वालों को उन्हें ढूंढने के लिए कहा है। जल्दी ढूंढो अरुण। हाँ और एक बात, उस नंदिनी को मारने के लिए ये गंगा हमेशा उस माधवी के पीछे घूमती रहती है। ये अच्छी बात नहीं है। तुम जरा उसे समझाओ। अब आगे से गंगा माधवी के पीछे नहीं घूमेगी, मैं उसे समझाऊंगा। ठीक है। गंगा, गंगा, क्या हुआ जी? कब से ढूंढ रहा था तुम्हें? मैं आउट हाउस में थी। आजकल तुम अकेले रहती या माधवी के साथ रहती? देखिए सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें एक बात बताऊंगा तो तुम खुद सब ठीक कर दोगी। ऐसा क्या बताने वाले हैं? वो नंदिनी जिंदा है यही बताने वाले हैं क्या? नंदिनी के ऊपर का तुम्हारा सारा गुस्सा चला जाएगा, ऐसी बात मैं बताने वाला हूँ। नंदिनी के बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना, आप उसके बारे में मुझे कुछ मत बताइए। मैं तुम्हारी हालत को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उस बात को तुम नजरअंदाज मत करना। ठीक है, अगर आप तय करके आए हैं कि मुझसे बात करनी है तो आपको बुरा ना लगे इसलिए मैं आपकी बात सुन रही हूँ। बोलिए। तुम सिर्फ इस महल की बहू नहीं बल्कि उस नंदिनी की मुझे तुमसे एक काम है। सुनिए, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। माधवी ने बुलाया है, इसका मतलब कुछ जरूरी काम होगा। मैं जाकर देखती हूँ। भगवान, कोई पैसे वाला ढूंढकर उसे ये बेच दूंगी, पर मैं ये किसे बेचूंगी? हाँ, मदन लाल सेठ इस कलश को खरीद सकता है। मैं जाकर उसे ही बेच देती हूँ। अरे हाँ, पहले मदन लाल को फोन करके देखती हूँ। उसका नंबर किस नाम से सेव था मुझे याद नहीं है। उसका नंबर मुझे नहीं मिल रहा है। ये आज इतने खुश क्यों लग रही है? अब क्या बात है? कॉल नहीं लग रहा। इसने कपड़े के नीचे क्या छुपा रखा है? मैं उठा कर देखता हूँ।
अरे कॉल क्यों नहीं लग रहा है? हे भगवान, इसका फोन तो नॉट रीचेबल आ रहा है। छी। हाँ? क्या है ये? अरे 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 अरे, क्या कर रहे हो? इसकी कीमत भी पता है तुम्हें या ऐसे ही? किसने कहा था इसे हाथ लगाने के लिए? दिमाग नाम की चीज नहीं है तुम्हें। हाँ? अरे क्या हो गया माँ लक्ष्मी, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। मेरे पति ने गलती से फेंक दिया। अरे आजा आजा। हो। अरे रे, इसे देखकर इतना शौक क्यों लगा? क्या देख लिया इसने? क्या लिखा है इस पर बताओ? अब मुझे इसकी असली कीमत पता चल गई है। कीमत लिखी हुई ये है तो क्या? सिर्फ 3500 रुपए का ही है। हाँ? इसके लिए इतनी चिल्ला रही थी। उस मनोहर ने बर्तन की दुकान से लाकर ये कलश मुझे दिया और मुझे बेवकूफ बनाकर भाग गया। वो मैं दुनिया को बेवकूफ बनाती हूँ, पर इसने मुझे बेवकूफ बनाया। उसे इस बदतमीजी के लिए हरगिज़ माफ नहीं करूंगी। हे मनोहर, ये देवी कौन है ये तुझे दिखा कर ही रहूंगी। गंगा को सच बताकर उसे समझाने की कोशिश की, तभी माधवी बीच में आई और गंगा को लेकर चली गई। इस महल में रहकर मैं गंगा को कभी ठीक से समझा नहीं पाऊंगा। उसे समझाने के लिए बाहर लेकर जाता हूँ, फिर वो सुने। गंगा नंदिनी को नहीं मारेगी। गंगा को यहां से बाहर कैसे लेकर जाऊं? नंदिनी को खत्म करने के लिए हमें कोई दूसरा रास्ता मिला है क्या? हम भी उसी के बारे में सोच रहे हैं। कैसे भी करके नंदिनी को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। नंदिनी की वजह से मेरे मन को जरा भी शांति नहीं मिल पाती। मेरे पति के साथ मैं ठीक से बात तक नहीं कर पा रही हूँ। देवसेना को प्यार से गोद में नहीं ले सकती। बस कुछ भी करके नंदिनी को